हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ये पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर मतलब इसका आधा। ठीक, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हर क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो आपको दिख रहा है, इस पूरे छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमको अर्धवृत्त दिख रहा है, बड़ा अर्धवृत्त। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त है तो 2 लगाएंगे। अब देख लो, पाई का मान आप रख दो 22/7 गुणे आर का मान देखो, यहाँ से इतना 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ आप रख दो 14, और इस पर वर्ग लगा हुआ तो वर्ग लगा दो। ठीक, और ये बटे 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो, इसको आप ऐसे, ये कितना हो गया, ये इससे काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22, और उसके बाद लिखेंगे 11/7 गुणे 14 गुणे 14। अब देखो, इससे 7 कितने, 7 7 दूने 14। अब इसको आप कर देंगे 22 गुणे 14। तो इसका जो आंसर होगा वो 308 आएगा। आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लो आप इसको करेंगे तो इतना आपको प्राप्त होगा। अब देखो, अब यहाँ पर दो छोटे छोटे वृत्त दिए हुए, ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया, ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धवृत्त है, तो ये भी उतना ही होगा। अब देखो, दो छोटे अर्धवृत्त का हम निकालेंगे। देखो, तो दो छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब दो छोटे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब 2 है तो एक का पाई आर स्क्वायर बाई 2 का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो, अगर इसको आप करोगे तो इसका 2 हो जाएगा, और एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 से 2 कट गया, आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आप पाई रखो, आर का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 7 7 गुणे 7। अब पाई का मान रख दो 22/7 गुणे 7 गुणे 7। एक साथ कट गए। अब ये आ गया 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154 वर्ग। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, अब कुल आकृति देखो, ये दो वृत्त हैं और एक बड़ा आधा, एक अर्धवृत्त और दो छोटे छोटे अर्धवृत्त। ठीक, तो इनको आप दोनों को जोड़ लोगे तो कुल आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कुल आकृति बराबर, देखो यहाँ पर कितना है, 308 प्लस
54 बराबर कितना हो गया, 8 4 12। देखो 5 1 और वो 5 1 6, 3 1 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। ये पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण होते हैं। तो आप जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं, वो हमेशा समान होते हैं। जैसे मान लो एक वृत्त, ठीक, अब एक ही वृत्तखंड में जो बनने वाले कोण बनेंगे, जो ये कोण थीटा होगा तो ये कोण थीटा होगा। अगर ये अल्फा हुआ तो ये अल्फा, तो इसका समान सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि वृत्त की 3 जीवाएं, देखो यदि वृत्त की 3 जीवाएं हैं, वृत्त की 3 जीवाएं ए बी बी सी तथा ए सी लंबाई में बराबर है। तो आप जानते हैं अगर वृत्त की जो 3 जीवाएं, अगर बी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अगर ये तीनों बराबर हैं, भुजाएं बराबर है, मतलब कि इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु बनेगा, समबाहु। ठीक, ए बी सी जो होंगे वो समबाहु होंगे। तो आप एक वृत्त बनाएं, ए बी बी सी ए सी। अब ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्या करा है, यदि केंद्र वो है, केंद्र यहाँ कहीं वो है, तो ये ओ ए सी, ये पूछ रहा है ओ ए सी। ठीक, तो आपको पता होगा तो जो समबाहु त्रिभुज होंगे उसके जितने भी एंगल होंगे वो कितने कितने के होंगे, 60 60 के। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री। तो ए ओ सी होगा ए ओ सी। अब ये कोण जो होता है, अगर ये x होगा तो हमने आपको बताया था ये 2x होगा, मतलब अगर ये 60 हुआ तो ये हो जाएगा 7 2 गुणे 60 बराबर 7 गुना 120। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज वाले वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ। अब देखो पहले एक वृत्त बनाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ें। एक समबाहु त्रिभुज है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, पहले समबाहु त्रिभुज बनाए। ये मानो वो है और ये त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर, तो ये भुजा कितने होंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर ये वो हो तो ये आधा आधा हो जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है ये वो जो एंगल है इसकी भुजा 30 सेंटीमीटर अंदर, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये पूरा कितना होगा 60। मतलब ये जो पूरा एंगल है ए बी सी ये पूरा 60 का होगा। तो इसमें से इतना अगर लिया जाए तो कितने का होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम निकाल देंगे कास एम। तो आपको बता दें कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ आधार कितना है bm, कर्ण कितना है OB,
अब देखो अगर ये 8 हुआ तो ये भी त्रिज्याएं तो समान होंगी ना, ये भी 8 ही होगा, तो ये भी हो गया कितना, bm, और ये हो गया 8। और काश ये कितने एंगल के, 30। तो अब तिरछा तिरछा गुणा कर लेंगे, तो bm बराबर हो जाएगा 8 काश 30 डिग्री। अब 8 और काश डिग्री का 30 डिग्री का मान होगा √3/2। अब 2 के 2, 2 चौका 8, आ गया कितना है, √4। अब कह रहा है भुजा, भुजा पूछ रहा है BC, तो BC ये इसका आधा है bm, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये व्यास पूरा, इसका मतलब दुगना होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे √4√3। अब 4 दूना 8 √3। और BC भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, AC इतना होगा, क्योंकि समबाहु हैं तो सारे भुजाएं, सभी भुजा बराबर होंगे। एक और हम देखते हैं, ये जो फिगर दिया होगा, त्रिज्या के बराबर जीवा दीर्घवृत्त की परिधि पर बना कोण कितने अंश को। अब देखो ये कोण पूछ रहा है हमसे, मान लो ये वो है, तो ये कोण कितना है, तो नहीं, यही x का मान पूछ रहा है, x का मान बताना है आपको, x का मान बताइए। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है, और हमने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल 60-60 डिग्री के होंगे, तो अगर ये 60 हुआ तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। देखते ही आंसर कर लोगे इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है। अब देखो ये होगा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, इसमें x का मान निकालना होगा, ठीक। तो वैसे अगर ये ना भी दिया हो तब भी हमें पता चल जाएगा कि अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो समकोण होगा। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 5x + 10x बराबर 90। तो ये जगह 15x बराबर 90। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 90/15। 15 कितने, 15 15 छक्का 90, x बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त का व्यास बताइए। मान लो ये कोई वृत्त है और वृत्त की जो जीवा है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर हो, तो जीवा उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये जीवा है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। तो वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त की व्यास ये पूरी क्या हो जाए, त्रिज्या। अब देखो ये पूरी जीवा, अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। और अगर हमको ये 12 पता चल गया, अगर हमको आधार पता चल गया और लंब पता चल गया, तो हमको कर्ण हम निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको त्रिभुज में पढ़ाएंगे। तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग कितना, 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग
तो हो जाएगा 25 और 12 बढ़ाइए 144। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये कर्ण का वर्ग होगा। अब जब कर्ण निकालेंगे हम तो ये वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 13। मतलब ये जो है ये पूरा 13 है। ठीक, अब त्रिज्या अगर 13 हो गई तो व्यास होगा त्रिज्या का दुगुना। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे त्रिज्या कितना निकली, 13, 26। एक वृत्त 48 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र से कितनी दूरी पर होगी जबकि वृत्त का व्यास जो है वो 50 सेंटीमीटर हो। तो देखो पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद कह रहा है एक वृत्त 48 सेंटीमीटर लंबी जीवा। कोई जीवा है ये 48 सेंटीमीटर लंबी है, उसके केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, मतलब ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ये दूरी। जबकि उसका जो व्यास है ये, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। अब इसको हम ये मान लें, इसको बी, इसको वो मान लें, इसको सी मान लें, कुछ भी मान लें। ठीक, तो ये देखो ये, अब इसका व्यास दिया है, ये पूरी त्रिज्या है, तो यानी त्रिज्या बराबर होगा व्यास का आधा। अब व्यास से कितना 50, तो त्रिज्या होगी 25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25। अब अगर हमको ये लंब मालूम करना है तो हम कर्ण में से हमेशा घटाएंगे। देखो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। लेकिन जब हमको लंब निकालना है तो हम लंब इधर लाएंगे। लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग का वर्ग। अब देखो लंब का वर्ग हमें पता नहीं है, आधार। अब कर्ण का कितना है 25 का वर्ग माइनस ये 48 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 24। पूरा 24 होगा ना, ये 24 24 48 होंगे मिलके, तो ये पूरा 24 होगा। ठीक, तो इसका 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 625, और जब 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576। अगर आपको वर्ग करने नहीं आ रहा तो आप पहले वहाँ हमारे वीडियो में जाएंगे, वहाँ एक वर्ग निकालने का बहुत आसान तरीका है, वहाँ से आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 49। ये लंब का वर्ग बराबर होगा। लेकिन जब हम लंब निकालेंगे तो ये √49 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 7। तो ये पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे और आप आसानी से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।